गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का 7th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नेम हमारा क्या था? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। हमने कल क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, हैबिटेट, और हमने फॉरेस्ट के बारे में रीड किया था। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, माउंटेन। माउंटेन रीजन्स आर जनरली कोल्ड। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं। हायर रीजन्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हायर रीजन्स हैं माउंटेन्स के, मतलब जो काफ़ी ऊंचाई पर जो माउंटेन्स हैं वो लगभग पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। द ट्रीज़ आर कोन शेप विद नीडल लाइक लीव्स। जो यहाँ पर ट्रीज़ मिलते हैं वो कैसे होते हैं? कोन शेप में होते हैं। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल्स की शेप में होती हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? याक, शिप, माउंटेन गोट एंड बीटल्स आर फाउंड हेयर। नेक्स्ट है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स इज कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन्स भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और पूरा साल इस पर बर्फ़ जमी रहती है। द आर्कटिक इन द नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक इन द साउथ। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक, और एंटार्क्टिक है साउथ में। ये क्या है? पोलर रीजन है। द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द एंटार्क्टिक इज -80 डिग्री सेल्सियस। जो आज तक का यहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, इतनी ठंड होती है यहाँ पर। पोलर बियर, स्नो लियोपैड, पेंगुइन, सील एंड वालरस आर फाउंड हेयर। ये कुछ एनिमल्स के नेम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें दो की आपको पिक भी दिखाई हुई है, पोलर बियर और सील। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, मतलब रेन जो है वो बहुत कम होती है, ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है। द लैंड विच इज कवर्ड बाय सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। जिस लैंड पर, जिस भूमि पर क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा रेत होती है और काफ़ी डे टाइम में ये काफ़ी हॉट होते हैं, मतलब काफ़ी गर्मी पड़ती है, रात को ये इलाके ठंडे होते हैं। टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है दिन में? 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होता है और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम होता है। मतलब यहाँ पर हम कोई भी ज़्यादा फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह नहीं उगा सकते। थार, हमारे इंडिया में जो थार है और सहारा, कालाहारी, ये कुछ डेजर्ट हैं अर्थ पर। इंडिया में कौन सा है? थार और सहारा, कालाहारी, ये कुछ डेजर्ट हैं, कुछ रेगिस्तान एरिया हैं अर्थ पर। आइदर लीव्स आर एब्सेंट ऑन ट्रीज। मतलब यहाँ इतना ज़्यादा सूखा पड़ता है कि या तो यहाँ पर जो ट्रीज़ के ऊपर लीव्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, होते ही नहीं, या फिर बहुत कम होते हैं। कैक्टस, पाम आर मेन डेजर्ट प्लांट्स। मेन डेजर्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं? कैक्टस और पाल्म। कैमल, कंगारू, रैट एंड रैटल स्नेक आर सम एनिमल्स डेट आर फाउंड हेयर। ये यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मतलब कैसा हैबिटेट? जो एनिमल्स या जो प्लांट्स पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक, पॉन्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पर फ्रेश वाटर हो सकता है वो कौन से हैं? रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स। और लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं? लोटस और वाटर लिली। और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? फिश, फ्रॉग, डक आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। सेलाइन वाटर मतलब नमक वाला पानी। ओशियंस एंड सीज आर द लार्जेस्ट हैबिटेट्स ऑफ सेलाइन वाटर। ओशियंस और जो समुंदर या सागर, महासागर जो हैं, इनका जो वाटर होता है वो नमकीन होता है, सेलाइन वाटर होता है। लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल, शार्क, स्टारफिश, जेलीफिश, सी टर्टल, ऑक्टोपस, क्रैब्स एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स हैं ये वाटर के अंदर, सेलाइन वाटर के अंदर रहते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स।
डॉल्फिन्स और वेल्स के पास गिल्स नहीं होते। दे हैव ब्लो होल्स थ्रू विच दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय कमिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर। इनके ब्लो होल्स होते हैं और ये ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर के सरफेस पर आते हैं और एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। इसके बाद है बेटा MCQ, ये आप खुद ट्राई करेंगे करने की। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्ट कर लेना कि कुछ फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि फ़िश है, फ़िश के कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर हैं जिसकी वजह से वो पानी में ही रहती है। ठीक है, हमारे कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर हैं कि हम इस जगह पर ही रह सकते हैं। तो क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कुछ फीचर्स या कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी ऑर्गेनिजम्स की जो उसको इनेबल करती है, उसको सक्षम बनाती है इतना कि वो अपने चारों तरफ सरवाइव कर सके। उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। जैसे कि पोलर बियर है, पोलर बियर हैज फर ओवर एंड फैट अंडर इट्स स्किन। पोलर बियर जो है उसके ऊपर क्या होता है? फर होते हैं और उसकी जो स्किन है उसमें फ़ैट होता है ताकि वो अपने आप को कोल्ड रीजन के अंदर सुरक्षित रख सके। क्यों? क्योंकि पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन्स में काफ़ी ठंडे एरियाज़ में रहते हैं। एनिमल लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट, मतलब जो एनिमल्स है अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं तो अलग अलग वो फीचर्स है वो अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो उस जगह पर सरवाइव कर सके, रह सके। अडेप्टेशन फॉर ग्रास लैंड, तो जो एनिमल्स ग्रास लैंड में रहते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देखेंगे, या कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रास लैंड में रहते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक अडेप्टेशन टेकन बाय एनिमल्स ऑफ ग्रास लैंड। ग्रास लैंड पर रहने वाले एनिमल्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं जो उन्होंने अडेप्ट किया है। क्या है? द ग्रासेस फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड आर ब्राउन मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ड्राई एरिया में ग्रास होती है वो मोस्टली क्या होती है? ब्राउन कलर की होती है। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैविंग ब्राउन स्किन हाइड देमसेल्फ इन दीज ग्रासेस। तो मोस्टली क्या होता है? जो ब्राउन कलर के एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन ब्राउन होती है वो खुद को इस ग्रास के अंदर, ब्राउन ग्रास के अंदर हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। Thus they protect themselves from predators but can easily catch their prey। क्यों छुपा लेते हैं? ताकि उनका शिकार ना हो सके, वो अपने आप को सेव कर सके बट अपने शिकार को वो आसानी से पकड़ सकें। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड एनिमल्स रन वेरी फास्ट। तो जो ग्रासलैंड एनिमल्स हैं मोस्टली वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि जैब्रास, गैजिलिस। सो दे सेव देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडिटर्स, ताकि वो अपने आप को अपने शिकारी से बचा सकें, सेव कर सकें। सम स्पेसिफिक अडेप्टेशन बाय प्लांट्स आर एज फॉलोज। कुछ प्लांट्स की भी कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन होती है जो प्लांट्स ग्रास लैंड में उगते हैं, ग्रो करते हैं। क्या होती हैं देखिए। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड डीप रूट। इन प्लांट्स की क्या होती है? लॉन्ग और डीप रूट्स होती है टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। की रूट जो है वो काफ़ी डीप होती है ताकि वो जो मैक्सिमम वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके, मतलब पानी की कमी ना हो पाए। प्लांट्स हैव नैरो और टिनी लीव्स। इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं और छोटे होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस से बचने के लिए। प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स। जो इसका तना होता है, स्टेम होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। सो दे डू नॉट ब्रेक व्हेन द वाइंड इज स्ट्रॉन्ग, ताकि ये ब्रेक ना हो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन फॉर फॉरेस्ट। हमने 3 टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़े थे। सबसे पहले हम अडेप्टेशन देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, मतलब रेन फॉरेस्ट के लिए क्या क्या अडेप्टेशन चाहिए। रेन फॉरेस्ट में किस किस तरह के, मतलब जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से उनके पास फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। प्लांट्स ग्रोइंग एट लोअर लेवल हैव बिग लीव्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट।
जो यहाँ पर लोअर लेवल पर ट्री होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि इन एरिया में जो सनलाइट है वो बहुत कम पहुँचती है लोअर लेवल पर। अगर लीव्स बड़े होंगे तो आसानी से सनलाइट उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स। जो इन जहाँ पर जो ये ट्रीज़ होते हैं इन एरियाज़ के अंदर, इनकी जो देखिए इनकी लीव्स कुछ इस तरह की होती है कि इस पर लास्ट में एक ड्रिप टिप बनी होती है, मतलब इस तरह का बना होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसको हम ड्रिप टिप बोलते हैं। ड्रिप टिप इनेबल रेन ड्रॉप टू रन ऑफ क्विकली। किस लिए होती है? ताकि जो रेन इस लीव के ऊपर आए वो आसानी से और जल्दी से क्विकली वो नीचे गिर जाए, मतलब गीले ना हो ये पत्ते। नॉट अलाउंग दैम टू स्टिक टू लीव्स, ताकि जो रेन ड्रॉप्स है वो पत्तियों के साथ चिपकी ना रहे, वो आसानी से नीचे गिर सके। दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग। तो इस तरह से क्या होता है कि इन पत्तियों को सड़ने से बचाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा रेन होती है। अगर पत्तियों के ऊपर पानी रहेगा तो वो जल्दी से सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो इसमें ये फीचर होता है कि इसकी पत्तियों पर ड्रिप टिप होता है ताकि ईज़िली जो है रेन ड्रॉप नीचे गिर जाए और पत्तियाँ जो हैं वो सड़ने से बच सके। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी तरह के मिलते हैं। देयर फॉर ए हाई कॉम्पिटिशन फॉर फूड टेक प्लेस। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में, लार्ज वैरायटी में एनिमल्स मिलते हैं, तो फूड के लिए भी कंपटीशन काफ़ी होता है क्योंकि हर एक को फूड चाहिए होता है। हैंस सम एनिमल्स ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट इज़ नॉट ईटन बाय अनदर एनिमल्स। तो क्या फ़ीचर है यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं कि कुछ एनिमल्स तो है वो एक तरह का फूड खाते हैं, दूसरे एनिमल्स दूसरी तरह का फूड खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। कैमोफ्लैग enables them to hide from predators. Camouflage is an adaptation in which certain animals have color or shape to match their surroundings. जो एनिमल्स यहाँ पर होते हैं उनमें एक कैमोफ्लैग फीचर होता है, वो उनको शिकारियों से बचाता है। कैमोफ्लैग क्या होता है, मतलब कि इन एनिमल्स का कलर इस तरह का होता है जैसे कि इनके चारों ओर का कलर हो। तो इसका ये बेनिफिट क्या मिलता है कि ये आसानी से शिकारी को मिल नहीं पाते, तो ये अपने आप को कैमोफ्लैग फीचर के कारण सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, अडेप्टेशन फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट। हम ये नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।